हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमारी आज की कहानी है पौराणिक कहानियों के सबसे रहस्यमय किरदार शनिदेव की, जिनके बारे में हम और आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। माना जाता है कि देश के सबसे बड़े बीहड़ में एक पर्वत है और वही पर्वत दुनिया में शनिदेव का इकलौता स्थान है। लोगों के मुताबिक उस पर्वत पर शनिदेव के अनगिनत चमत्कार दिखते हैं और साथ ही अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उस पर्वत पर जाएं तो किसी न किसी रूप में शनिदेव के दर्शन जरूर होंगे। आइए चलते हैं रहस्य के इस अनोखे सफर पर। आज चलिए देश के एक गुमनाम इलाके में बसी पुराणों की एक अनदेखी दुनिया को खोजने, जिसे धरती पर शनिदेव का इकलौता स्थान माना गया, जहां सैकड़ों मिलते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने शनि देवता को अपनी आंखों से देखा है। बालक के रूप में दिखती है, कभी संत के रूप में भी दिखते हैं, पर शनि महाराज यहाँ दर्शन जरूर देते हैं हमारे। ब्रह्म मुहूर्त में जो आए हैं स्नानों के लिए, तो यहाँ साधु रूप में कुछ ऐसे देवता रूप में दर्शन तो हुए हैं। जब हम पानी भरने के लिए गए नीचे तो पानी में से आवाज आई, शनि शनि शनि। तो हमने शनि महाराज का जयकारा लगाया, फिर हमें कछु नहीं देखा। जहां धरती सूखी है लेकिन शनि पर्वत पर दिखते 84 झरने एक रहस्य हैं। जहां महाबली हनुमान की मूर्ति अपने आप खड़ी हो रही है, जहां शनिदेव की वो मूर्त है जो रामायण में लंका दहन की वजह बनी थी। जहां मौजूद है दुनिया में तंत्र साधना का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली केंद्र। आज चलिए इन पथरीले रास्तों से होकर, इन रहस्यमयी झरनों से गुजरकर देश के सबसे बड़े बीहड़ में, पुराणों की उन निशानियों के बीच जिसकी हर कड़ी एक पहेली है और हर पहेली पुराणों का एक सत्य। जिसकी तलाश में हम निकल पड़े देश के सबसे बड़े बीहड़ की ओर, यानी चंबल घाटी के सबसे रहस्यमय शहर मुरैना। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयन। हम आप पहुंचे हैं मुरैना। इसे देश का सबसे बड़ा बीहड़ कहा जाता है। उन रहस्य को तलाशते तलाशते जहां पर शनि की एक अनोखी दुनिया बसती है, जहां महाबली हनुमान के चमत्कार आज भी लोगों को महसूस होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनका रिश्ता तो पौराणिक काल से है, लेकिन जिनके निशान आज भी यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए कुछ अद्भुत रहस्यों को खोजने और कुछ अनसुलझे चीजों को सुलझाने। सफर शुरू होते ही हमारे सामने पहला सवाल था कि आखिर मुरैना को शनिदेव की नगरी क्यों कहते हैं? आखिर इस बीहड़ का शनि से क्या रिश्ता है? लोगों ने बताया आप यहां के ऐती पर्वत तक जाइए, जवाब अपने आप मिल जाएगा। ऐती पर्वत को यहां शनि पर्वत भी कहते हैं। सोचा क्यों ना इस कहानी की शुरुआत भी उसी पर्वत से की जाए। शनि पर्वत की सीमा यहीं से शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का एक लंबा सिलसिला भी। आगे का रास्ता पैदल तय होना था। इन पथरीले रास्तों पर करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद हमारी नजर पड़ी एक हनुमान मंदिर पर, जिसे पौड़े सरकार कहते हैं। अंदर आए तो चमत्कार की पहली कहानी हमारे सामने थी। यहां जमीन पर हनुमान की करीब 7 फीट लंबी मूर्ति थी। पहली नजर में यह सब कुछ सामान्य सा ही लगा, लेकिन हैरानी तब हुई जब यह दावा किया गया कि यह मूर्ति अपने आप खड़ी हो रही है, यानी मूर्ति का अगला हिस्सा अपने आप ऊपर उठ रहा है।
ये बिटिया कहानी नहीं है, ये अटल सत्य है। मेरे राम ने 40 साल के जीवन में लगभग उनको 4 अंगुल ऊपर देखा। लेकिन पता चला कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि खुद महाबली हनुमान ने ही इस पर्वत पर शनि को स्थान दिया था और सूर्य को शनि की नजर से बचाने के लिए हनुमान पूर्व दिशा में विराजमान हुए थे और महाबली का स्वयंभू रूप उसी कहानी का प्रमाण है। जमीन से इनकी फिर चेहरा चेहरा दिखता था। अब ये 10-50 साल से धीरे धीरे ऊपर आने लगी मूर्ति। इन दावों की पड़ताल के लिए हमने उन अधिकारियों से भी बात की जिन्होंने इस मूर्ति को खोजा था, लेकिन यहां भी वही जवाब मिला। ये सब कुछ तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शनि पर्वत पर हम जैसे जैसे आगे बढ़े, चमत्कारों की नई कहानियों से सामना होता रहा। कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो आपके लिए भी किसी अचंभे से कम नहीं होंगी। पथरीले रास्तों से होते हुए हम ऐती पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। तो जैसे रामायण की वो कहानी हमारी आंखों के सामने थी। हम शनिदेव के उस धाम के भीतर जाते उससे पहले हमारी नजर एक अजूबे पर पड़ी। वो अजूबा था पानी का ये कुंड। आप देख रहे हैं कुछ तो है। शनिदेव के इस पवित्र धाम पर मौजूद है शनिदेव की एक मूर्ति जो कि एक उल्का पिंड से बनी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाबली हनुमान ने शनिदेव को इतने वेग से फेंका था कि वो एक उल्का पिंड की तरह इस धरती पर आ गिरे थे। इस पर्वत पर उल्का पिंड गिरने के कई निशान मौजूद हैं। इसके साथ इस पर्वत की चोटी पर बहती है एक जलधारा जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। चंबल के ऐती पर्वत की कहानी शुरू होती है रामायण की एक अद्भुत कथा से, जिसके मुताबिक रावण की लंका में रामदूत हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी और महाबली ने लंका के महलों को जलाना शुरू कर दिया था। लेकिन महाबली के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। मुसीबत यह थी कि आग लगाने के बाद सोने की वो लंका और चमक रही थी, क्योंकि आग में जलकर वो सोना और सुनहरा हो रहा था। रामायण के मुताबिक इस मुश्किल से महाबली हनुमान को निकाला था शनिदेव ने। कौन है आप? मैं हूँ सूर्यपुत्र शनि। शनि देवता, पहले मैं आपको बंधन मुक्त कर दूं। जिन्हें रावण ने लंका में ही कैद कर रखा था। जय श्री राम। हनुमान, ये आग की ज्वाला कैसी? सारी लंका जल रही है। यह शुभ काम तुमने किया है? काम तो श्री राम का है, मैं निमित्त हूँ। किंतु लंका जलकर चमक कैसे रही है? मैं इसकी सारी चमक मिटा दूंगा। तो मैं चला माता जानकी के पास। शनिदेव ने लंका पर नजर डाली और सारी लंका काली पड़ गई। इस कहानी के मुताबिक शनिदेव को रावण के तिलिस्म से आजाद कराने के लिए महाबली हनुमान ने उन्हें प्रकाश की रफ्तार से भारत में फेंका था। और जिस जगह पर शनिदेव गिरे थे वो जगह चंबल का ऐती पर्वत थी। पथरीले रास्तों से होते हुए हम ऐती पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। तो जैसे रामायण की वो कहानी हमारी आंखों के सामने थी। हम शनिदेव के उस धाम के भीतर जाते उससे पहले हमारी नजर एक अजूबे पर पड़ी। वो अजूबा था पानी का ये कुंड। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। रही बात इस पानी के स्रोत की, तो इसकी तलाश सदियों से जारी है, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। पता चला कि पानी के इस स्रोत की कहानी भी रामायण की उसी कथा से जुड़ी है। भगवान शनि को हनुमान जी ने लंका से आजाद कराया था, तभी इस निर्जल वन में वो आए और हनुमान जी से उन्होंने विनय किया।
कि बगैर जल के किसी भी देवता का अस्तित्व नहीं है, मेरा भी अस्तित्व नहीं है। जल की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। तो उसी समय पर हनुमान जी ने बड़ा भयंकर गर्जन किया और गर्जन करने के बाद में चंबल की जो है शनि महाराज के यहाँ जो है धाराएं निरंतर बहने लगी। इस निर्जल पहाड़ पर पानी की ये धारा वाकई हैरान करने वाली थी। बताया गया कि इस जलधारा को गुप्त गंगा कहा जाता है। माना जाता है कि महाबली हनुमान ने शनिदेव को इतने वेग से फेंका था कि वो एक उल्का पिंड के रूप में इस पर्वत पर गिरे थे। उल्का पिंड की वजह से ही पर्वत के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बना था और ठीक उसी जगह आज शनिदेव का ये धाम मौजूद है। इस धाम में करोड़ों भक्तों की आस्था है। माना जाता है कि यह धरती पर शनिदेव का इकलौता स्थान है। यहां तक कि महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर धाम की शिला भी शनि के इसी दरबार से लाई गई थी। शनिदेव की यह प्रतिमा हमें देश में शनि की दूसरी मूर्तियों से कुछ अलग दिखाई दे रही थी। पूछा तो बताया गया कि यह प्रतिमा किसी इंसान ने नहीं तराशी, बल्कि यह शनिदेव का स्वयंभू रूप है। बारी अब मुरैना के शनि पर्वत का एक और रहस्य तलाशने की थी, यानी वो 84 झरने जो इस निर्जल जमीन से लगातार बह रहे हैं। यकीन मानिए मुरैना के एंटी पर्वत का इस बार जो तापमान है, अभी का जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर है और ये पूरा रास्ता चढ़ाई का है। मुश्किल ये सफ़र है, लेकिन हम उस झरनों को ढूंढने के लिए निकले हैं जो महाबली हनुमान ने शनिदेव के लिए यहाँ पर खोले थे। बताया गया कि वो झरने इस शनि पर्वत के चारों तरफ मौजूद हैं और पूरे इलाके की प्यास उन्हीं झरनों से बुझती है। हम इस बीहड़ के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें वाकई झरने का एक और शोर सुनाई दिया। चंबल के बीचों बीच इतने साफ पानी की धारा वाकई हैरान करने वाली थी। बताया गया कि यह जलधारा सदियों से बदस्तूर जारी है। शनि देवस्थान से हम लगभग 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ हमको एक झरना मिला है। भारतवर्ष में माना जाता है जहाँ भी देवस्थान होता है उसके आसपास जल का स्रोत ज़रूर होता है और ये विज्ञान भी मानता है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि शनिदेव जब भी भ्रमण करने जाते थे, जहाँ विश्राम करते थे, वहाँ जल का स्रोत शुरू हो जाता था क्योंकि उनको पानी पीने में तकलीफ ना हो, इसलिए महाबली हनुमान ने इस तरीके के जल स्रोत जो है शुरू किए थे। कई लोगों से हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि बहुत बार ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने देखा कि कई बार आवाज़ें आई, कई बार देखा, कई बार भ्रम हुआ उनको कि जैसे शनिदेव वहाँ पे आए हों, आचमन कर रहे हों, स्नान कर रहे हों, पूजा वहाँ पे हो रही हो, लेकिन जब वहाँ पे जाकर देखते थे तो कुछ नहीं मिलता था। यहाँ के लोग मानते हैं कि पानी के झरने महाबली हनुमान और शनिदेव का चमत्कार हैं। लेकिन भूगर्भ विज्ञान को जानने वाले इस चमत्कार को विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। विज्ञान के तर्क बेशक हों, लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि ऐती पर्वत पर इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक जलधाराओं का होना भी एक अजूबा है। शायद इसी अजूबे को यहाँ के लोग शनिदेव का चमत्कार कहते हैं। मुरैना में शनिधाम के रहस्यों को तलाशते तलाशते हमारा सामना चंबल की एक ऐसी कहानी से हुआ जो आज तक दुनिया की नजर से दूर थी। एक ऐसी जगह जो जुड़ी है चंबल के शिव तंत्र से। ऐसी जगह जिसे दुनिया में तंत्र साधना का पहला केंद्र माना जाता है, जहां रात के अंधेरे में दर्जनों तांत्रिक कुछ रहस्यमयी साधना करते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में न हमने कभी सुना था,
न आपने कभी देखा होगा। ककन मठ की कहानी को देखने के बाद हम उसी चमत्कारी धाम को तलाशने निकल पड़े। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि हमारे ड्राइवर ने उस धाम तक जाने से इनकार कर दिया। क्या वो भैया, चलो। और यहाँ इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं कुछ तो है। चंबल के बीहड़ में हमें शनिदेव से जुड़ी कहानियों के कई सच्चे सबूत मिले। हमें जानकारी मिली कि इसी चंबल में एक ऐसा गुमनाम स्थान है जहां आज भी तंत्र मंत्र से जुड़ी गुप्त साधना की जाती है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया में काले जादू का पहला केंद्र माना जाता है। चंबल का ये बीहड़ जितना शनि का है उतना शिव का भी है। माना जाता है कि दुनिया में शिव की तंत्र साधना का पहला केंद्र भी इन्हीं बीहड़ों में कहीं छिपा है। दावा होता है कि वहां आज भी तांत्रिकों का मेला लगता है और एक रहस्यमय साधना की जाती है। इन दावों को खारिज करना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमारी टीम को चंबल के बीहड़ में शिव के ऐसे ही धाम का पता चला था। एक इमारत जिसे देखकर हम भी दंग रह गए थे। देखने में इमारत हूबहू दिल्ली के संसद भवन से मेल खाती थी। ताज्जुब इस बात को लेकर था कि संसद भवन का निर्माण 1920 में शुरू हुआ, जबकि 64 योगिनी मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। वैसे माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिर शिव साधना यानी तंत्र विद्या का एक विश्वविद्यालय था, जहां तंत्र की 64 योगिनियों को जागृत करने की कला सिखाई जाती थी। इतना साफ था कि अगर विश्वविद्यालय यहीं था तो तंत्र कला को आजमाने का केंद्र भी यहीं होना चाहिए। इसलिए हमने चंबल के बीहड़ को खंगालना शुरू किया। चंबल घाटी के एक सुनसान इलाके में हमारी नजर पड़ी एक खंडहर नुमा इमारत पर। पता चला कि यह इमारत असल में एक शिव मंदिर है, जिसे ककन मठ मंदिर कहते हैं। जितना अद्भुत ये मंदिर है, उससे भी ज्यादा अद्भुत है इस मंदिर के बनने की कहानी। मेरे पीछे जो आप इस वक्त विशाल मंदिर देख रहे हैं, क्या लगता है कितने दिनों में बना होगा? अगर मैं कहूं कि एक रात, तो क्या ये आपको यकीन में आएगा? जी हाँ, ये मंदिर एक रात में बना है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। कहा जाता है कि शिव के गणों ने यानी कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। कहते हैं कि रात को जब इस मंदिर का कार्य शुरू किया गया भूतों द्वारा, तो मंदिर का कार्य करते करते सुबह हो गई और मंदिर यूं ही इसी तरीके से छोड़कर भूत चले गए। ककन मठ की कहानी को देखने के बाद हम उसी चमत्कारी धाम को तलाशने निकल पड़े। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि हमारे ड्राइवर ने उस धाम तक जाने से इनकार कर दिया। क्या वो भैया, चलो। और यहाँ इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, बिल्कुल पत्थर बहुत है, नीचे चैम्बर फट गया तो इंजन सील हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते फिर आगे देख लेंगे। बिल्कुल नहीं जा सकता है, देखो 2 बार लग चुकी है गाड़ी नीचे, और तीसरी बार लगी तो चैम्बर फट जाएगा। पथरीला रास्ता है, गाड़ी नहीं चढ़ सकती, पैदल जाना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर तक, और उसी के बाद जाकर हम पहुंचेंगे नरेश्वर के मंदिर। करीब 20 मिनट के पैदल सफर के बाद हमें नरेश्वर धाम की पहली झलक दिखाई दी। अंदर आए तो सब कुछ वीरान था। ऐसा लगा जैसे बरसों से यहाँ इंसानी कदम नहीं पड़े। लेकिन मंदिर के पिछले गलियारे में पहुंचे तो गलतफहमी दूर हो गई। एक तांत्रिक पूरे विधि विधान से एक रहस्यमयी साधना में जुटा था।
बताया गया कि इस धाम में तांत्रिकों का ऐसा ही मेला लगता है। खासतौर पर गुप्त नवरात्रों में यहां तंत्र साधना करने वाले सैकड़ों साधु आते हैं। यहां होने वाले दावों को माने तो चंबल का 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और नरेश्वर धाम तंत्र साधना की सबसे बड़ी कर्म भूमि। तंत्र मंत्र और काले जादू के लोगों के लिए ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बना। अब ये मंदिर खंडर बन चुका है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र में 64 योगिनियां होती हैं और शिव को इन योगिनियों का भगवान माना गया है। तो क्या नरेश्वर का ये मंदिर शिव तंत्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है? और क्या मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का नरेश्वर मंदिर से कोई नाता है? रहस्य की कई कहानियां जुड़ी हैं चंबल की इस धरती से। पौराणिक कहानियों में मौजूद मान्यताओं का सच आज भले ही ना दिखता हो, लेकिन आस्था के आगे सब बेमानी है। आज रहस्य के इस सफर में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और रोचक दास्तान के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।